मैं आनंद कुमार सिंह आज अपने टीचिंग के विषय में थोड़ी सी बात करता हूँ। मूलतः हम लोग जो भी अध्ययन करेंगे उसमें तीन चीज़ें मुख्य होंगी। पहला चीज़ होगा, देखिए टीचिंग में तीन चीज़ मुख्य होगा। एक होगा कॉन्सेप्ट, दूसरा होगा फैक्ट और तीसरी चीज होगी ट्रिक। हम लोग टीचिंग के अंतर्गत इन तीन चीजों को एक साथ लेकर के चलेंगे। कॉन्सेप्ट का तात्पर्य होता है किसी भी चीज या किसी भी विषय वस्तु को हम कहानी के जैसे समझेंगे। उसके बाद उन बिंदुओं पर विशेष फोकस करेंगे जहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, उसे फैक्ट के नाम से जाना जाएगा। और उन बिंदुओं को जहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं और जिसको अक्सर लोग भूलते हैं, उसको हम लोग ट्रिक के रूप से पढ़ेंगे। तो हमारी टीचिंग स्ट्रेटजी ये रहेगी कि हम कॉन्सेप्ट, फैक्ट एंड ट्रिक इन तीनों चीजों को एक साथ लेकर के चलेंगे। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो भी नवोन्मेषित अधिकारी हैं उन लोगों को निश्चित रूप से कुछ चीजें अपने साथ लेकर के चलनी है। जैसे कि कहा जाता है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। और साथ ही अपने लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने महसूस करना है। किसी प्रसिद्ध विद्वान ने कहा है कि जिस दिन से हम चले हैं मंजिल पर नजर है, लेकिन निगाहों ने मील का पत्थर नहीं देखा। अर्थात तो अपने मील के पत्थर और अपने लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने महसूस करिए। आइए आज हम सैंधव सभ्यता के विषय में चर्चा करते हैं। सैंधव सभ्यता क्या है? देखिए, इसको अलग अलग विद्वान अलग अलग नामों से जानते हैं। कुछ लोग इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, कुछ लोग इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, कुछ लोग इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, कुछ लोग इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं, और कुछ लोग इसे इंडस वैली की सभ्यता कहते हैं। इंडस वैली की सभ्यता कहते हैं। परंतु इनमें जो सबसे उचित नाम है, यहां से एक प्रश्न भी पूछा गया है। इसमें जिसे संघ लोक सेवा आयोग मान्यता देता है, वो सबसे जो मूल चीज है, वो सिंधु सरस्वती सभ्यता को संघ लोक सेवा आयोग मान्यता देता है। क्यों? क्योंकि जो सिंधु नदी है, ये भारतीय सभ्यता की या भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जबकि सरस्वती नदी भारतवर्ष की सबसे पवित्र नदी है। तो सबसे महत्वपूर्ण नदी और पवित्र नदी के संयोग से जिस नवोन्मेषित या जिस सभ्यता का जन्म हुआ, उसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना गया।
इसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता, इसका तात्पर्य है कि सिंधु नदी के तट पर बसी हुई सभ्यता को सैंधव सभ्यता कहते हैं या सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। इसमें देखिए, सैंधव सभ्यता के अंतर्गत ढेर सारे स्थल प्राप्त हुए, परंतु सभी स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है। चूंकि सभी स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है, इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता नाम उचित प्रतीत नहीं होता है। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का तात्पर्य है इस सभ्यता के अंतर्गत खोजा गया प्रथम स्थल हड़प्पा है, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सैंधव सभ्यता के अंतर्गत खोजा गया प्रथम स्थल हड़प्पा है, इसलिए इस सभ्यता का एक नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा। तीसरा नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता। चूंकि सिंधु नदी वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और सरस्वती नदी वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी है, तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र नदी को आधार बना करके जिस सभ्यता का निर्माण किया गया उसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना गया। इसके बाद इंडस वैली की सभ्यता। देखिए, ये जो अंग्रेजी व्याकरण में हा वर्ण नहीं है तो वो सा वर्ण नहीं है, तो इस सा के लिए उन्होंने हा वर्ण का प्रयोग किया और ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है, इसे उन्होंने इंडस वैली की सभ्यता के नाम से पुकारा। तो आइए अब हम लोग सीधे तौर पर सैंधव सभ्यता का नाम जाने। ये सैंधव सभ्यता का अर्थ क्या होता है? देखिए, सैंधव सभ्यता का तात्पर्य है, सैंधव शब्द बना है सिंधु से और इव का तात्पर्य सिंधु और इव से। सिंधु का तात्पर्य है सिंधु नदी और इव का तात्पर्य है समान, अर्थात सिंधु नदी और इसके समान अन्य नदियों के तट पर बसी हुई सभ्यता को सैंधव सभ्यता कहते हैं। सिंधु नदी और इसके समान अन्य नदियों के तट पर बसी हुई सभ्यता को सैंधव सभ्यता कहते हैं। तो देखिए, सैंधव सभ्यता के मूल रूप से कई नाम वो करते हैं, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता और दूसरे स्थान पर ये आता है हड़प्पा सभ्यता, जिसे संघ लोक सेवा आयोग मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, तो हम लोग सैंधव सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो चर्चा कर रहे हैं।